क्राइम से जुड़ी हुई वारदात में आज सुना रहा हूँ आपको कहानी सुंदर गुर्जर की। तो दोस्तों, सुंदर गुर्जर वो है गांव दुर्चाने वाले एक हैं सुंदर भाटी जो इस समय जेल में है। तो ये कहानी है सुंदर गुर्जर के ऊपर। तो दोस्तों, आपके लिए बता देना चाहता हूँ सुंदर गुर्जर की कहानी के बारे में, कैसे वो डाकू बने और कैसे क्या हुआ था। उनका परिवार एक गुर्जर परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम था जब्बू सिंह। और सुंदर ऐसा नहीं था कि बदमाश थे या कुछ थे, बस ये थी संगत थोड़ी ख़राब थी। उन संगत ख़राब की वजह से उनका नाम आए दिन गांव में बदनाम होने लगा। उनके पिताजी जब्बू सिंह ने बोला कि सुंदर, इनके साथ मत बैठ और ये ठीक नहीं है, और ना तो तेरी शादी होगी और ना ही कुछ होगा, तुझे बिगाड़ और देंगे। सुंदर ने बात मानी और वो फ़ौज के लिए तैयारी करने लग गए और फ़ौज में उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन वो एक मन चले इंसान थे। वो अपनी मनमानी करना चाहते थे हर काम में कि मुझे पसंद हो वही काम करूं। तो फ़ौज में जाने के बाद 1 से 1.5 साल रहे और उनका मन नहीं लगा। वो गांव वापस आ गए। गांव वापस आने के बाद फिर से वो उठा बैठ शुरू हो गई और घूमना फिरना शुरू हो गया लोगों में। उनके एक निजी दोस्त थे खेमचंद। तो खेमचंद और सुंदर गुर्जर की बहुत ही यारी थी। एक दिन क्या हुआ था, एक बाग था पनिये का। तो वो गांव दुर्जाने के पास का ही था और वो किसी बदमाश दबंगों ने ले लिया। उस बाग का मालिक सुंदर गुर्जर के पास आ गया और सुंदर गुर्जर से बोला कि मेरा बाग उन बदमाशों ने अपने कब्जे में ले लिया है और ना ही मुझे पैसे दे रहे हैं और ना ही कुछ। तो सुंदर गुर्जर उस बनिए के पक्ष लेने पहुंच गया। झगड़ा इतना बढ़ गया वहां पर कि मरने मारने पर नौबत आ गई। लेकिन उनको सुंदर गुर्जर ने भगा दिया, क्योंकि वो भी अपनी ऊपर घमंड करते थे और वो सोचते थे मुझसे बड़ा बलधारी कोई नहीं है। ये भी सही बात थी। एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि लोग बाग ने जो फ़ोटो यूज करी है सुंदर गुर्जर की, वो रियल सुंदर गुर्जर की फ़ोटो नहीं है। ये पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट हैं, पुराने कलाकार हैं। इनका नाम है सुल्तान राही। तो सुल्तान राही ये पुराने 70-80 के दशक के हीरो हैं, जैसे हमारे यहाँ पर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन। आज आपके लिए सुंदर गुर्जर की रियल फ़ोटो भी हम दिखाएंगे। इसके बाद होता क्या है, उनकी शादी भी हो जाती है। के बाद सुंदर गुर्जर की शादी हो गई हरियाणा बल्लमगढ़ पाली गांव में। उनकी बीवी का नाम था ज्ञानवती। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ, सुंदर गुर्जर दलदल में फंसते गए और निकलने का नाम ही नहीं लिया। फिर आपके लिए बता दूं, ये रियल सुंदर गुर्जर हैं जो आपके सामने फ़ोटो आने वाली है। लोग बाग कहते हैं सुंदर गुर्जर बहुत तगड़े थे, बहुत ही बलधारी थे। बहुत तगड़ी वाला सीन देखकर लोगों को समझ में आ रहा था कि बहुत ही वो थे। लेकिन वो पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट हैं सुल्तान राही। ये भी मैं आपके लिए साफ कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्या हुआ फिर आगे चल के, दलदल में फंसते गए सुंदर गुर्जर और उनके दोस्त खेमचंद। एक दिन की बात, पुलिस उनके पीछे हरियाणा, दिल्ली और यूपी की घूम ही रही थी उनके लिए पकड़ने के लिए। जिंदा या मुर्दा जैसे हाथ लग जाए, बस लग जाए। अमीपुरों की खादर में एक दिन पुलिस ने उनको दबोच लिया। और खादर में दब के गोली बरसी और स्टेट गन निकाल कर सुंदर गुर्जर ने इस तरह बरसाई कि पुलिस वालों के छक्के छूट गए और पुलिस वालों को भागना पड़ा। और वहाँ से बच निकल कर सुंदर गुर्जर चल दिए फरीदाबाद की तरफ। लेकिन पुलिस भी कहाँ हार मानने वाली थी, पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। उनके दोस्त खेमचंद ने बोला कि यार सुंदर, आज जाना वहाँ पर ठीक नहीं है और उसके बाद चलेंगे। लेकिन सुंदर गुर्जर कहाँ किसी के मानने वाले थे, और सुंदर गुर्जर तो हमेशा अपने ही मन की सुना करते थे। हुआ क्या, जैसे फरीदाबाद चौक पर सुंदर गुर्जर की गाड़ी पहुंची और वहाँ पर पुलिस वालों ने गोली चलाना शुरू कर दी। तो एक गोली खेमचंद के लग गई। कनपटी पे गोली लगने के बाद खेमचंद के लिए अंधेरा सा छाने लगा। इसके बाद सुंदर गुर्जर ने अपनी स्ट्रेट गन निकाली और धो गोलियों की बरसात करना शुरू कर दी। और बरसात करने के बाद वहाँ से भी सुंदर गुर्जर बच निकले। दोस्तों, सुंदर के अंदर जिगरा बहुत ज़्यादा था और वो डरा नहीं करता था किसी से भी। शरीर नहीं, ये नहीं कि शरीर बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, बस दिल होना चाहिए। वही सुंदर गुर्जर के अंदर था। इसके बाद खेमचंद ने बोला, देख दोस्त, अब मेरा तो जाने का टाइम आ चुका है और मेरी एक लाडो बेटी है और बेटा, उनकी शादी करना और कभी उनको धमकाना नहीं। सुंदर गुर्जर ने बोला, जैसे तेरे बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही तेरे बच्चे हैं। मैं शादी बहुत ही हिसाब से और बहुत ही अच्छी तरीके से करूँगा दोस्त, टेंशन ना ले। इसके बाद कुछ दिनों के बाद सुंदर गुर्जर को रियलाइज हुआ, यार इस ज़िंदगी को छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि मेरा दोस्त था खेमचंद, वो भी चला गया। हो सकता है कल मैं भी गोलियों का शिकार बन जाऊं। इसी के बाद फिर कुछ राजनेताओं ने भी मिला सुंदर गुर्जर से और राजनेताओं ने बोला हम तुम्हारे इन दोषों को मुक्त करा देंगे। और उनकी बातों में आकर सुंदर गुर्जर ने अपने आप को दिल्ली सादरा कोर्ट में पेश कर दिया। जब दिल्ली सादरा कोर्ट में वो पहुंचे तो वहां भीड़ लगी हुई थी सुंदर गुर्जर को देखने के लिए कि सुंदर गुर्जर आखिर है कौन। वहां पर जाने के बाद जज ने उनके लिए कुछ सजाएं सुनाई थी और जज से पुलिस ने रिमांड के लिए भी मांगा, लेकिन रिमांड के लिए नहीं दिया गया था सुंदर गुर्जर के लिए, क्योंकि उसमें कुछ शर्तें थी। इसलिए कुछ दिनों जेल काटी और सुंदर गुर्जर घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद आपको पता है, एक बार बदनामी का धप्पा लग जाए तो पुलिस तो यही सोचती है कि हर बार यही आदमी कर रहा है। इसके बाद फिर पुलिस उनके लिए परेशान करने लगी और फिर से उन्होंने हाथों में हथियार उठा लिए सुंदर गुर्जर ने और फिर से तबाही मचाना शुरू कर दी। इसके बाद एक बार फिर पुलिस वालों ने सुंदर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि वो तारीख पर जा रहे थे, एक दिन ट्रेन में से सुंदर गुर्जर फरार हो गए। ये बात पुलिस प्रशासन के लिए बुरी लग गई और उन्होंने इनाम घोषित कर दिया सुंदर गुर्जर के ऊपर उस जमाने में 5,000 रुपये। जिंदा या मुर्दा सुंदर गुर्जर हमें चाहिए। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, कहानी बहुत थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं पूरी कहानी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि 2 भाग में ही कहानी बन पाएगी। तो जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी और अच्छा रिस्पांस दोगे आप, तो दूसरा भाग ज़रूर लेकर आऊँगा कि सुंदर गुर्जर किस तरह इनकाउंटर हुआ था सुंदर गुर्जर का और कहाँ हुआ था और किन रीजनों से हुआ था। तो वो आगे की पूरी कहानी आपके लिए अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा दोस्तों। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज़ फ्रेंड।